श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं कलेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरी सीता नतोऽसु रामवल्लभाभं। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाभ्यम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुमां भागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। पवन तनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पिछले प्रसंग में हमने प्रभु श्री रामचंद्र जी की लीला का जो प्रसंग सुना था वो यह था कि राम जी निषाद गुह निषाद के आश्रम में पहुंच चुके हैं। निषाद राम जी के बचपन के सखा थे। जैसे कृष्ण के सखा सुदामा थे वैसे राम जी के सखा निषाद। निषाद ने प्रभु का सम्मान किया और उनके आसन बनाया अपने गांव के समीप, क्यों नगर में प्रभु श्री राम जी जा नहीं सकते हैं, उनको वनवास था। और राम जी जब सोने लगे तो लक्ष्मण जी वीरासन में धनुष बाण लेकर के वीरासन में बैठे और लक्ष्मण जी आचार्य है, ठीक है, राम लक्ष्मण जी आचार्य है। तो लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं और निषाद जी वहाँ सैनिकों को सबको तैनात करके और सभी लक्ष्मण जी के पास आते हैं और लक्ष्मण जी और उनमें संवाद होगा। लक्ष्मण जी के पास आते हैं और इससे आगे अब जो है लक्ष्मण जी और निषाद जी का जो संवाद हो रहा है वो मैं कहने जा रहा हूँ और आप सुनने जा रहे हो। ये प्रभु की कृपा है, मैं कह पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु जी की कृपा है, प्रभु जी मेरे से कहला रहे हैं, आपसे सुनवा रहे हैं। आपके कान बन करके प्रभु जी उपस्थित हो रहे हैं और मेरे मुंह बन रहे हैं। और बजरंगबली, हनुमान जी और शंकर भगवान सब प्रेम भाव से इस कथा को सुन रहे हैं। कोई सुने ना सुने, हनुमान जी तो सबसे पहले आते हैं और सबसे अंतिम तक हनुमान जी बैठते हैं। जैसे कोई राम कथा कहना चाहता है उसी समय हनुमान जी आकर के उपस्थित हो जाते हैं और भगवान शंकर उपस्थित हो जाते हैं और जब तक कथा चलती है तब तक हनुमान जी वहाँ रहते हैं। असली श्रोता तो हनुमान जी, इस सृष्टि का जो श्रोता है वह हनुमान जी। करोड़ों जगह कथा चलेगी तो हनुमान जी करोड़ों जगह उपस्थित हो जाते हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हनुमान जी, कलयुग के प्रत्यक्ष देव हनुमान है। इसलिए हनुमान जी कथा सुनते हैं। इसलिए मैं इस भाव से कथा कह रहा हूँ। मेरा कथा कहने का तात्पर्य यह है और यह यूट्यूब में जो डाल रहा हूँ उसका विशेष तात्पर्य यह है कि जो आनंद प्रभु के नाम से मुझे मिल रहा है, जो सुख का अनुभव मैं कर रहा हूँ, वही अनुभव इस सृष्टि में सबको मिले। प्रभु के नाम को हर कोई जाने, सब पर मेरे हनुमान जी कृपा करें, सब पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। और हनुमान जी को, शंकर भगवान को प्रसन्न करने का उपाय भी तो एक सिर्फ यही है, राम कथा। राम कथा सुनी वे को रसिया,
हनुमान जी रामचरित्र सुनी वे को रसिया, रामचरित्र सुनने के रसिक हैं। अब भगवान शंकर भय हनुमान, शंकर जी राम कथा राम के साथ रहने के लिए हनुमान बन के आए, शंकर भय हनुमान। इसलिए मेरा कथा कहने का तात्पर्य सबसे पहला कारण हनुमान जी और शंकर भगवान को राम कथा सुनाना है। जब जब मेरे मुँह से कथा निकलेगी, जब जब मैं राम की लीलाओं का गान करता हूँ, तब तब मेरे भोले बाबा और मेरे हनुमान जी मेरे सामने होते हैं, मेरे सामने होते हैं। मुझे लगता है मेरे हनुमान जी आए हैं, मेरे शंकर भगवान आए हैं, उमा सहित, अकेले नहीं, जगदम्बा के साथ भगवान भोलेनाथ कथा सुनने आते हैं, बजरंग बली कथा सुनने आते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तम तत्र तत्र कृतमास्त कांजलि, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ वहाँ मेरे बजरंग बली आते। तो मैं कथा कह रहा हूँ तो मेरे बजरंग बली और मेरे भोले बाबा बैठ के सुन रहे हैं। नंबर 2, जो जो इस कथा को सुनेगा, जिसके कान में भी ये कथा पड़ेगी, तो मेरा जीवन, एक आदमी भी इस कथा को सुनता है तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं इस संसार में जो आया हूँ वो मेरा सार्थक हो गया। करोड़ों करोड़ों जन्म से हमने अपने जीवन गंवाए, करोड़ों करोड़ों जन्म से। हमें पता नहीं है कि हम 10-20-30 साल पहले कहाँ थे और 10-20-30 साल बाद कहाँ जाएंगे, कुछ किसी को पता नहीं। बस संसार में आ रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं और मर जा रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बस यही हम करते आ रहे करोड़ों करोड़ों जन्मों से। ये अपॉर्चुनिटी है, यह हमें सौभाग्य दिया है मेरे भगवान ने कि इस समय तुम प्रभु को पालो। समय नहीं है, कोई बात नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कोई बॉर्डर्स नहीं। प्रभु का नाम, प्रभु का भजन। भजन का मतलब क्या है? भजन का मतलब है हर पल हर क्षण मेरे प्रभु की याद रहे, बस हर समय राम जी की याद बनी रहे, यही तो भजन है। लेकिन आज मैं इस सृष्टि का सबसे बड़ा काम कर दिया, संसार का सबसे बड़ा काम भजन है। काम करो, जितना हो सके पैसा कमाओ, लेकिन इतना नहीं कि तुम परम तत्व को, परमात्मा श्री राम को भूल जाओ, वो फिर व्यर्थ गया। ये शरीर आपका जो है ना, जिसके लिए कर रहे हो, जिसको संभाल रहे हो, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ने वाला है। ये भी 10-20-30 सालों बाद ये भी साथ छोड़ने वाला है। ज़्यादा 80 साल जिएगा सिस्टम में, 100 साल जियोगे, उससे ज़्यादा नहीं जियोगे। उसके बाद ये शरीर भी तुम्हें धोखा देगा। इसलिए उस परम तत्व को, जो इसके अंदर हृदय रूपी आंगन में जो बसा है, जो सबके हृदय में बसा हुआ है, उस परम तत्व, उस परमात्मा श्री राम जी को स्मरण करो, राम कथा सुनो और सुनाओ, गाओ और कीर्तन करो, भजन करो, जिससे जितना बन सके। कथा करनी है कथा करो, भजन करना है भजन करो, प्रभु की लीला देखनी है लीला देखो, भजन सुनना है भजन सुनो, कथा सुनना। मतलब ये सब साधन जो है प्रभु से प्रेम होकर, प्रभु से प्रेम हो जाए, इसलिए नाम जीवा में आ जाए, नाम मन में उतर जाए, इसलिए ये सब साधन है। नाम उतर जाता है तो नाम तो फल है, सब साधनों का फल है। राम 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 राम, सब साधनों का फल। तो मेरे वीर बजरंगबली सुन रहे हैं, भोले और शंकर जी सुन रहे हैं, आप लोग भी शंकर बन करके, हनुमान जी बन करके कथा सुनना, अर्थात ध्यानपूर्वक, प्रेम से, श्रद्धा भाव से। श्रद्धा कौन है? विश्वास भी कथा सुन रहे हैं, श्रद्धा भी कथा सुन रहे हैं, भक्ति भी कथा सुन रहे हैं। विश्वास भोले बाबा है, शंकर जी विश्वास है और कल्याण, दो चीज़ है। शंकर मीन्स विश्वास, शंकर मीन्स कल्याण। जो विश्वासी है वो शंकर है, जो दूसरे की कल्याण की भावना वो शंकर है। पार्वती मैया श्रद्धा है, हनुमान जी गुरु है और भक्त है। इसलिए 3 भाव रख के कथा सुनो, ठीक है? ये तीनों सुनते सुनते कथा, आप लोग भी विश्वास से, श्रद्धा से और भक्ति भाव से कथा सुनो, तो कथा तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगी और राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
तुम कृतार्थ हो जाओगे, कृतकृत्य हो जाओगे। इस संसार में जीने का फल तुम्हें मिल जाएगा। आइए श्रवण करिए, प्रभु की कृपा होगी। जितना प्रभु कहलाएंगे उतना कहूँगा। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, मैं तो मिट्टी हूँ, जहाँ से पकड़ो जहाँ डाल दो, मिट्टी का ढेला है हम। ठीक है, हम मिट्टी के ढेले हैं, जहाँ डाल दो, जहाँ पकड़ो, जहाँ रख दो, उसको ढेला बनाओ पानी मिला करके, या उसको ढेले को तोड़ दो, वो है। प्रभु की परम हेतु कृपा होती है, तब नाम मुंह से निकलता है, तब राम जीवा में आता है, जब प्रभु की अहेतु कृपा होती है। आइए सुनिए प्रभु श्री राम जी का प्रसाद है, शंकर शंभु प्रसाद। ये शंभु का प्रसाद है। भगवान शंकर ने तुलसी बाबा को प्रसाद दिया राम का, इसलिए प्रसाद को बांटा जाता है, छुपाया नहीं जाता। मैं बहुत सालों से, मेरे को बहुत पहले से ये सब चीज़ें थी हृदय में, और नाम पहले से चल रहा था, प्रभु का स्मरण भी कर रहा था, कथा भी सुनता था, सब कुछ करता था, लेकिन सोचता भी था कि कहूँ कथा में, लेकिन हृदय से एक प्रकार से स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लेकिन लास्ट में अभी ऐसा लगा कि मेरे को नहीं, ये प्रसाद है, इसको अकेले नहीं खाना चाहिए। प्रसाद को बांटना चाहिए, वो आनंद सबको मिलना चाहिए। इसलिए मेरे में ये सामर्थ्य दी है भगवान ने कि प्रसाद को बांटो। अब जो ले सके ले लो, जो नहीं ले सकता तो मैं क्या कर सकता। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अंत समय में पछताओगे जब प्राण छूट जाएंगे। आइए कथा प्रसंग में चलते हैं। तो अब निषाद जी और लक्ष्मण जी आपस में दोनों की चर्चा होती है। तो क्या बात कर रहे हो? भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदुन नपट तर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। शुचि सुविचित सुभोगमया, सुमन सुगंध सुभास, पलंग मंजु मणि दीप जहा, सब विधि सकल सुभाष सुपास। शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुभाष, पलंग मंजु मणि दीप जहा, सब विधि सकल सुपास। महाराज दशरथ जी का महल तो संभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे मतलब छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा करके बनाया है। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुशोभित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविधि बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृद बिसद सुहाई, तहसिय राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मुदुहरही। तेसिय राम सातरि सोए, शर्मित बसन बिनु जाहिन जोए, मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जहाँ अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल उज्जवल और सुंदर है, वह उन सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वही श्री सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की छात्री पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। निषाद जी कह रहे हैं कि जो राम जी ऐसे पलंग पर सोया करते थे, आज वो घास फूस के उसमें वलकर वस्त्र बिना कपड़ों के वलकर वस्त्र में सो रहे हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता कुटुंबी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियाँ थे जिनके,
जोग विज नहीं प्राण की नाही, मही सोवत ते राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सकार गुराऊ। राम चंदुपति शोभे देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिय रघुबीर की कानन जोगु, करम प्रधान सत्य कह लोगु। केकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या में सारे लोग राम और सीता को अपने प्राणों की तरह उनका सार संभार करते थे। वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी है, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, और जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी है। दशरथ जी इंद्र के मित्र थे, वो जिनके ससुर है। और पति भगवान श्री रामचंद्र जी है, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य है, ये निषाद जी कह रहे हैं लक्ष्मण जी से। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। केकई राज की लड़की नीच बुद्धि केकई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया है। राजपाट मिलने वाला था, राज वैभव था, और उनको वनवास दे दिया है। भय दिन कर कुल पिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सियमय सहे राम सियमय शयन निहारी। बोले लखन मधुर मदबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को दुसुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरणु जह लगी जग जालु, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालु। धरनी धाम धन पुर परिवारो, सरगु नर कुजह लगी व्याहारो। देखे सुनिय गुनिय मन माही, मोह मोल पर मारथु नाही। सपने होय भिखारी निरपा, रंकुनाक पति होये। जागे लाभ न हानि कछो, तिमि पर पंच जिय जोये। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वह सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। कौन? केकई। उस कुबुद्धि केकई ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देख करके निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी आचार्य है, लक्ष्मण जी गुरु है। शंकर गुरु रूपिणम यमासुतो ही वक्रचंद्र सर्वत्र बंदते। शंकर जी गुरु है, और लक्ष्मण जी शंकर जी के ही अवतार है, और हनुमान जी भी शंकर जी के ही अवतार है। और लक्ष्मण जी गुरु है, इसलिए आज आचार्य के स्वरूप में वो निषाद को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। इसको लक्ष्मण निषाद का जो संवाद होता है, इसको लक्ष्मण गीता भी कहा जाता है। संतों ने इसको लक्ष्मण गीता भी कहा है। ठीक है, लक्ष्मण गीता है। लक्ष्मण जी निषाद जी को आज ज्ञान दे रहे, उपदेश, ज्ञान का उपदेश कर रहे। बड़े सुंदर उपदेश है, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे करूँ, सबके समझ में आए, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा कुछ शब्द जो है
चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि सबकी समझ में आए, प्रभु की कृपा रहेगी तो समझ में आएगा। आइए, तब लक्ष्मण जी, जब निषाद जी बोलते हैं कि केकई ने अच्छा नहीं किया है, उसने जो है अयोध्या को खुशी के समय में राम और सीता को दुख दिया है, उनको वन भेज दिया है, कैसी कुबुद्धि है। तब लक्ष्मण जी उनको समझाने लगे हैं। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमलवाणी से बोले, हे भाई निषाद, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। ध्यान से सुनना, कितनी सुंदर, कितनी गूढ़ रहस्यवाद लक्ष्मण जी कह रहे हैं, कितनी बारीक बात है, सूक्ष्म बात है। कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। इस सृष्टि में जहाँ तक नाते रिश्तेदार हैं, चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक, कोई, इवन भगवान भी, कोई किसी, परमात्मा भी दुख सुख नहीं दे सकते, कोई किसी को दुख सुख नहीं दे सकते। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। कोई ये नहीं कहे कि मेरी वजह से उसका ये हुआ, मैंने उसका ये कर दिया तब उसका ये हो रहा है, मैंने उसका ये कर दिया उसको तब सुखी मिल रहा है। कोई बोलता मैंने उसकी नौकरी लगा दी, कोई बोलता मैंने उसको पढ़ाई में मदद कर दी, इसलिए वो पढ़ पाया। कोई नहीं, वो तो तेरे निमित्त बनाया गया है, पर वो ने तुझे बढ़ाई कर दी है, जो तेरे हाथों हुआ तू नहीं करता, दूसरे ऊपर वो खड़ा कर देते। परमात्मा जब जिससे जो चाहे तब उससे वो करा लेते। कोई यहाँ करने वाला नहीं है, सब हो रहा है, करते हैं तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। ना कोई किसी को दुख दे सकता है। झूठ मूठ का लोग बोलते हैं कि उसके कारण मेरा ये काम नहीं बन पाया, उसकी वजह से मेरे को ये नुकसान हो गया। नहीं, किसी के कारण किसी को नुकसान नहीं होता। न कोई किसी को सुख देता है, ना कोई किसी को दुख देता है। इसलिए व्यर्थ किसी से बहस मत लड़ना, झगड़ा मत करना कि इसकी वजह से मुझे दुख हुआ है, और न ज़्यादा वो मत करना कि इसकी वजह से मुझे मेरा कल्याण हो, मेरा भला हुआ है। नहीं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। सब अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हैं। जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करता। अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, वो मिलेगा। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। अब आप बोलोगे हाँ तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? अरे भाई, तू करोड़ों जन्मों से करके आ रखा है, इकट्ठा करके बैंक भर के आ रखा है, वहाँ उसका ब्याज मिल रहा है तुझे। अब वो कहाँ मिल रहा है? अभी तो खाली ब्याज ही मिल रहा है। तो प्रभु की अहैतिक, ये प्रभु की कृपा, ये परमात्मा कर सकते हैं। प्रभु की यह अहैतिक कृपा है, तेरे करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने के सामर्थ्य मेरे राम जी में है, मेरे राम नाम में है, प्रभु के नाम में है। तो लक्ष्मण जी निषाद जी से बोल रहे हैं, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। मिलना बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल है, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग नरक और जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने में सुनने में और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञानी है। परमार्थ ये नहीं है। ये जितने भी हम कानों से सुन रहे हैं, जितने देख रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, ये सब का मूल है मोह। हम मोह के वशीभूत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप इस संसार में, हम जो कर रहे हैं वो सब मोह के वशीभूत होके कर रहे हैं। परमार्थ इसमें एक भी नहीं है। परमार्थ श्री प्रभु का भजन है, बाकी सब मोहवश। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, कोई राजा है स्वप्न में वो भिखारी हो जाता है, या कोई कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। जब वो जागता है तो राजा राजा ही रहता है, वो भिखारी नहीं होता, वो राजा ही होता है। और जो कंगाल होता है वो कंगाल ही होता है, वो इंद्र नहीं बन जाता है, लेकिन सपने में देखता है और उसका कुछ लाभ हानि है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। वैसे ही हम इस संसार को देख रहे हैं। आज इसने मेरा ये कर दिया, आज मेरा उसने बिगाड़ दिया, आज मैं राजा हूँ, कल मैं वो बनूंगा, परसों मेरी हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारे मोहवश
हम सपने में हैं, और जब यहाँ से हम जाते हैं तो वहाँ सब वही मिलता है, हम जैसे थे वैसे ही। बस एक भजन है जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ा हुआ है, जो परमार्थ से हमको संबंध करता है। अस विचारी नहीं की जय रोषो, काहुई बादिन दे दोषो, मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होय विवेको मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहो, मन क्रम बचन राम पद नेहु। राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूपहि वेदा। भगत भूमि भूसर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। लक्ष्मण जी निषाद जी से कह रहे हैं कि ये सब सपना है, ये सब संसार में जितना भी तुम देख रहे हो सुन रहे हो, सब मोह अज्ञान ही इनकी जड़ है। ठीक है, अज्ञान से ही, मोह से ये सब कुछ हो रहा है, मोहवश। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा विचार कर किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोने वाले, सब लोग मोहरूपी रात्रि में सोए हुए हैं, और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न दिखाई दे। हम जो तेरा मेरा कर रहे हैं संसार में, लड़ाई झगड़ा सब कुछ विवाद कर रहे हैं, ये सब मोहवश कर रहे हैं, सपने में कर रहे हैं। हम सोए हुए हैं मोहवश और सपना देख रहे हैं। इस जगत में, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं। ये जगत रूपी है क्या? रात्रि है। इस रात्रि में जागा कौन है? योगी लोग। योगी कौन होता है? जो परमार्थी है और माइक जगत से छूटे हुए हैं। योगी कौन है? जो बैठ जाएगा योग लगा के, ध्यान लगा के, नहीं। योगी वह है जो प्रति क्षण, हर क्षण, हर पल परमात्मा की जिसको याद बनी रहती है, जो परमात्मा के भरोसे, परमात्मा के सहारे बैठा है, जिसको राम राम जप रहा है, जिसको राम ही राम दिखाई दे रहे हैं, वह योगी है। सोए जागते सपने में भी उसको राम दिखाई देंगे, सोया है तब भी राम राम उसके रोम रोम से निकल रहा है, वो योगी है। और वही जागा हुआ है, बाकी तो सोया है। संपूर्ण भोग विलासों में तो वैराग्य, जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। जीव तभी जागा हुआ जानना चाहिए जब संपूर्ण जितने भी संसार में भोग विलास है उनसे वैराग्य हो करके उसे राम के चरण में प्रीति हो जाए, वही जागा है, बाकी तो सोए हैं। विवेक होने पर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है। जब विवेक का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में, मोहरूपी जो भ्रम था वो भाग जाता है, और अज्ञान का नाश होने पर भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। हे सका निषाद, मन वचन और कर्म से भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, यही पुरुषार्थ है। सबसे बड़ा भजन, पुरुषार्थ मीन्स कर्म, सबसे बड़ा कर्म है राम जी के चरणों से प्रेम होना ही सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। श्री राम परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अविगत जानने में न आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, जिसकी कोई उपमा नहीं है, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नीति कह करके निरूपण करते, अर्थात बस इतना नहीं इतना नहीं, वेद भी हाथ खड़े कर दिए कि अंत नहीं अंत नहीं, पार नहीं पार नहीं।
इनको जानना मुश्किल है, अविगत है, अलग है, अनादि है, अनुपम है। और वेद ने कह दिया कि पार नहीं है, पार नहीं। वही कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए विप्र धेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वही भगवान किसकी रक्षा के लिए आते हैं मनुष्य बन करके? भक्त की, संतजनों की, भूमि, ब्राह्मण की, गाय की और देवताओं के हित के लिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके अनेक प्रकार से लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के सारे जंजाल मिट जाते हैं। प्रभु की लीला इसलिए करते हैं कि जो संसार के जंजाल हैं, जो हम भ्रम में फंसे हुए, उन भ्रमों से हम निकल सके और प्रभु से हमें प्रेम हो सके और हम जागृत होकर के उस परमात्मा का स्मरण कर सके। यही बात आज लक्ष्मण जी निषाद जी को समझ आ रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण जी आचार्य, ठीक है, आचार्य की बात सुनो। परम गुरु है, परम गुरु शंकर भगवान परम गुरु है, शंकरी लक्ष्मी है, ये समझ लो, शंकरी हनुमान है। सका समुझ अस परिहरि मोह राम 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 राम। सका समुझ अस परिहरि मोह सिय रघुबीर चरण रत हो। कहते राम गुण भाभिनु सारा जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा सुचि सुजान भट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमत्र नयन जल छाए। हृदय दाऊ अति बदन मलीना कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहियो अस कौशल नाथा ले रथु जाहु राम के साथा। बनु दिखाय सुर सरियन वाहे आने हो फेरी बेगी दो भाई। लखनो राम सिय आने हो फेरी संशय सकल संकोच निबेरी। निर्भय अस कहो गोसाय जसा कहय करो बलि सोई। करि बिनती पायन पर्यो दीन बाल जिमि रोये। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। हे सखा, ऐसा समझ करके मोह को त्याग करके भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जागे। सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देख करके सुमित्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुँह उदास हो गया। वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को फिर लेके आना। लक्ष्मण, राम और सीता को फिरा लाना अर्थात जंगल में घुमा के 3-4 दिन उनको लेके आ जाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूँ, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। सुमित्र जी आज रोने लगे बालक की तरह। बोला, प्रभु अब जैसी आपकी आज्ञा हो मैं वैसा ही करूँ। ऐसा कह करके भगवान श्री राम जी के चरणों में सुमित्र गिर पड़े। सुमित्र में चरणों में पड़ करके रोने लगे।
तात कृपा करी कई जय सोय, जाते अवदयनाथ न होई। मंत्री राम उठाय प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु सोधा। शिवि दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंती देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहु पुर अपज सुछावा। संभावित कहु अपजस लाहु, परम मरम कोटि सम दारुण दाहु। तुम सन तात बहुत का कहु, दिए उतर फिर पातुक लहु। पितुपद गई कही कोटि नति, विनय करब कर चोरी। चिंता कवनिहु बात की, तात करिय जनि मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव जी की जय। सुमित्र जी ने कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठा करके धैर्य बताते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधी जी और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस शक्ति रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। राम जी सुमित्र से कह रहे हैं कि दशरथ मेरे पिताजी को कहना कि वो मेरे किसी भी प्रकार से चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊ तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। सुकिची राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। यही विधि अवध आओ फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलम बिहीना, मैन जियब जिमि जल बिनु मीना। मई के ससुर सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान। तह तब रह सुकेन सिया, जब लगी विपिन बिहान। सियावर रामचंद्र की जय। आप राम जी सुमित्र से कह रहे हैं, आप भी पिता के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। इसलिए हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोग के सोच में दुखी न होने पावे।
श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर के निषाद राज कुटुंबी सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें समझाया और बोला कि इस प्रकार से अनुचित बातें मत करो। श्री रामचंद्र जी ने सकुचा करके अपनी सौगंध दिला करके सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर के लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के क्लेश न सह सकेगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। दशरथ जी का संदेश है। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। अयोध्या में और जनकपुरी में सारी सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जहाँ भी चाहें वही सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जेहि भांति, आरती प्रीत न सो कही जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिक कोटि विधाना। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहुत सब कर मिटे खबारो। सुनि पति बचन कहती बेदेहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तज रहित छाह किमि छेकी। प्रभा जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहति सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिरी अनुचित भारी। आरती बस सन्मुख भयउ, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनो, बादी जहाँ लग्नाथ। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर के सीता जी को करुण प्रकाश से सीख दिए। उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर और गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुन करके जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही सुनिए। हे प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी है, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़ करके छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुन करके सुना करके सीता जी मंत्री से सुहानी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्द्र होकर ही आपके सम्मुख हुई, अर्थात दुखी होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ। आप बुरा न मानिएगा। हे स्वामी, आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं, अर्थात राम जी के चरणों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। पितु भेभव विलास में ढीटा, नृपमणि मुकुट मिलन पद मीटा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवय कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरद सिंहासन आसन देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारो मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केउ सपने सुकदन लागा। अगमय पंथ बन भूमि पहारा,
करी के हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरी हुती, विनय कर परिपाय। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सीता जी सुमित्र से कह रही है कि राम जी के बिना जगत में जितने भी नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। सीता भक्ति है। जो भक्त होता है उसको राम जी के चरण कमल के अलावा कहीं भी उसको प्रीति नहीं होती है। उस श्री रामचंद्र के चरण कमलों को छोड़ना ही नहीं चाहेगा। आज भक्ति सीता है। सीता जी सुमित्र से कह रही है, मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर के जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। इंद्र भी जब दशरथ जी इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र आधा सिंहासन दशरथ जी को बैठने के लिए देते हैं। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, तालाब, नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पाँव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि यह मेरा कुछ भी सोच न करे, मैं वन में संभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता, वीर धुरिन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करिय जन भोरे। सुनि सुमत्र सिय शीतल बानी, भयउ बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनयन काना, कहि न सकय कछु अति अकुलाना। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तदपि होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटी जाय नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मोर गवाई। रथुहा केउ हय राम तना, हेरि हेरि नाही। देखि निषाद विषाद बसा, धुनहि शीस पछिताई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वीरों में अग्रण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ है। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुमित्र सीता जी की शीतलवाणी सुन करके ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि को खो जाने पर। नेत्र से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकाश से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेक यत्न किए, पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी यथोचित उत्तर देते गए।
श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपनी पूंजी गवा करके लौटे हैं। सुमित्र ने रथ को हाका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख करके हिनहिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विवश के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताने लगे। जिनके वियोग में पशु भी इस प्रकार व्याकुल होते हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।